हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आइए स्वागत करते हैं आपको रामबाण सीरीज का 11वां वीडियो में। आज जो है केमिस्ट्री का अम्ल क्षार और लवण से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं। आज इसमें जो है मतलब टारगेट है 3000 MCQ करवाने की। आइए आज के देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन शामिल हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पीएच एक मूल्यांकन दर्शाता है। पीएच स्केल पे क्या नापते हैं? अम्ल क्षार की क्या चीज़ मतलब विलयन में अम्ल है या फिर क्षार है उसको नापते हैं। इसमें देखते हैं क्या चीज़, मतलब हाइड्रोजन आयन की देखते हैं सांद्रता कितना, मतलब हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, तो हो जाएगा पीएच स्केल एक मूल्यांकन दर्शाता है किसका? किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय को दर्शाएगा। ठीक है, ये वह विलयन जो कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। पीएच स्केल का खोज कौन किए हैं? लॉरेंस साहब ने। और इसमें जो है पाठ्यांक होता है 0 से लेकर 14 तक, यानी कि 7 नंबर पर हो गया तो जिसका मतलब पीएच स्केल में मान हो गया 7, तो उसको क्या बोलेंगे? उदासीन अम्ल बोलेंगे, विलयन बोलेंगे, सॉरी उदासीन विलयन बोलेंगे। और 7 से कम हो गया तो अम्लीय, और 7 से अधिक हो गया तो क्षारीय। जैसे जैसे मतलब 7 से कम होता जाएगा अम्लीयता का गुण बढ़ता जाएगा, उतना अधिक अम्लीय हो जाएगा। और उसी तरह से जैसे जैसे 7 से आगे जाएगा 14 तक उतना अधिक क्षारीय होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और हम लोग विचार करते रहेंगे। पहला इसमें क्या है कथन है, उदासीन विलयन और शुद्ध पानी का पीएच मान 7 से कम होता है। क्या है उदासीन विलयन? उदासीन विलयन हो या फिर शुद्ध पानी हो, उसका मान क्या होता है? 7 होता है। यहाँ क्या बोला? 7 से कम होता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, एक अम्लीय विलयन का मान 7 से कम नहीं हो सकता है। अम्लीय विलयन है, अभी बोले हैं कि 7 से कम होगा, 0 तक जाएगा, यानी 7 से जैसे जैसे कम हो जाएगा अम्लीयता का मान बढ़ते जाएगा। तो यहाँ क्या आ रहा है? 7 से कम नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या है, एक क्षारीय का मान। एक क्षारीय का मान 7 से कम होता है। 7 से कम होगा, 7 से कम तो हो गया अम्लीय का, यहाँ क्या है 7 से कम लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि उदासीन विलयन का मान 7 होगा, अम्लीयता का मान 7 से कम होगा, और क्षारीय का मान 7 से अधिक होगा। ठीक है, तो इसमें तीनों गलत हैं। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। इसमें पूछा सत्य कथनों की पहचान करें। यहाँ तो कोई सत्य नहीं था, इसमें क्या लिखा? केवल 3 सत्य है, गलत हो गया। केवल एक, ये भी गलत। सभी सत्य है, नहीं ना सत्य, सब गलती है, कोई सत्य नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो बिलियन का पीएच हो सकता है, क्या हो सकता है? अब पहले एक इसको ऐसे प्रश्न को करने के लिए एक मतलब ट्रिक है, फार्मूला है, जो भी उसको याद कर लीजिए। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुआ। एक आप याद रखिएगा अनिल नाम, ठीक है, अनिल नाम रख लिए। एक याद रखिएगा बेलन। अनिल और बेलन की कहानी वाला है। अनिल का मतलब अ को ले लीजिए अम्ल, और नी का मतलब ले लीजिए नीला, और ल का मतलब लाल। यानी कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा। अनिल में जो पहले आ रहा है क्या चीज़? नीत, यानी नीला को लाल करेगा। बेस का मतलब होता है क्षार, तो यहाँ पे बेस का हो गया बे। ठीक है, तो बेस जो है यानी बेस जो है लाल को नीला करेगा। लाल को नीला करेगा कौन? तो बेस। तब यहाँ क्या बोल रहा है? 1 बिलियन लाल को, देखिए लाल को क्या कर रहा है? लाल को कर रहा है नीला। देखिए क्या, लाल को नीला कर रहा है, यानी बेलन। तो बेलन में क्या होगा? बेलन का मतलब क्षार, तो क्षार में क्या होता है? 7 से अधिक। तो ए में लिखा है 7, तो ये तो हो गया उदासीन का। 7 से कम, ये तो हो गया अम्ल का। लेकिन यहाँ क्या है? लाल को नीला कर रहा है, यानी बेलन। बेलन यानी बेस, यानी क्षार, यानी 7 से अधिक क्षार वाला। ठीक है, 3 का सी हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक घोल का पीएच 3 से 6 तक बढ़ता है तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जब भी निकाला जाता है 10 के पावर माइनस में, तो 10 के पावर -3 से 10 के पावर -6 हुआ, यानी 3 से 6 होने का मतलब क्या, 10 के पावर 3 से 10 के पावर 6, इसको क्या लॉग मेथड से निकाला जाता है, यानी लघुगणक से। ठीक है, तो उतना मतलब प्रोसेस पे नहीं ध्यान देना है, क्या होगा अब यहाँ सीधा इसमें क्या आइए, मतलब निष्कर्ष में आइए। निष्कर्ष में है कि इसमें जब भी निकलेगा क्या चाहिए, माइनस में रहता है, यानी कि जो सांद्रता है 10 के पावर पहले 3 था, उसके बाद 10 के पावर 6 हो गया, तो क्या हो गया, यानी कि माइनस का पावर बढ़ाते, यानी कि उतना गुना घटा है। जैसे कि देखिए 10 के पावर -3 का मतलब क्या हो गया, 1/1000। उसी तरह से क्या हो गया, 10 के पावर -6 बटे, यानी 1 पे 0 6, तो क्या हो गया, पहले था 3 शून्य, अब हो गया 6 शून्य, तो क्या हो गया, घट रहा ना, क्योंकि भागा में जब मान मतलब बढ़ा के देंगे भागा, तो क्या होगा, जो मतलब प्राप्त होगा भागफल वो क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से 6 तक बढ़ाया जाता है, यानी कि इस पहले सांद्रता था 10 के पावर -3, फिर हो गया 10 के पावर -6, तो क्या हो गया, यानी कि 10 के पावर -3 हो गया, जो इसका रिजल्टेंट है, यानी कि क्या हो गया, 1/1000। अब 1/1000 का मतलब क्या हो गया, तो 1000 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि इसको 1000 से गुना करेंगे तो कट जाएगा, तो यानी 1000 गुना कम हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 4 का सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, यहाँ पर मतलब क्या करके हम मतलब मान बदल के आप लोग इसे निकालिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक्वारेजिया नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को मिलाकर बनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाकर ही एक्वारेजिया क्या कहा जाता है, बनाया जाता है। इससे क्या होगा, ये जो है प्रबल संक्षारक है, ये जो सोना चांदी प्लेटिनम जैसे धातुओं को भी यह क्या करता है, गला देता है। ठीक है, और इसकी जो और दूसरा क्या है, कथन अम्ल वर्षा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल प्रभाव दिखता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का मतलब क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रभाव दिखता है। यहाँ पर ही अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का प्रभाव दिखेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, H2SO4, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा कौन से कथन सत्य है, तो दोनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, अम्ल वर्षा के घटक है। अम्ल वर्षा के घटक अभी बताएं, H2SO4 और HNO3 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, यानी दोनों इसका होता है। ठीक, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है, कथन में है सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए, तनु का मतलब क्या, मतलब पतला करने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। इसका ये गुण है कि अगर देखिए हम सब क्या करते हैं, पानी को ऊपर से झट से मिला देते हैं, लेकिन इसमें मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर सल्फ्यूरिक अम्ल है और इसमें ऊपर से डालिएगा पानी H2O डालिएगा, तो क्या हुआ, इससे इतना उष्मा निकलेगा कि आपका यहाँ पर मुंह रहेगा तो झुलसा जाएगा, जल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जल की जो है विशिष्ट उष्मा बहुत अधिक है H2SO4 से। इसलिए जब भी इसको रहेगा पतला करना रहेगा तो पहले पानी डाल देंगे, ऊपर से अम्ल मिलाएंगे। ठीक है, ऊपर से अम्ल मिलाएंगे तो आप सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि जो भी उष्मा रहेगा तो क्या है, नीचे रहेगा। लेकिन जैसे ही मतलब अगर अम्ल अगर क्या करते हैं, पानी ऊपर से डालते हैं, तो क्या होगा, अम्ल ऊपर तुरंत क्या करे, प्रतिक्रिया करेगा, इससे क्या होगा, उष्मा निकलेगा तो आपका मुंह झुलसाएगा।
तो इसमें क्या है, H2SO4 को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। बिल्कुल सही है। फिर कहा गया था पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, इसीलिए इसको मिलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक भी सही, ये भी सही है, आर भी सही है, और इसके ये क्या कर रहे हैं, स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं। क्यों ऐसा करते हैं, तो विशिष्ट ऊष्मा के कारण करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर सही, आर ए का स्पष्टीकरण भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर पानी का रंग क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है, दूधिया यानी सफ़ेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, बेकिंग पाउडर है, सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग पाउडर है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, नीला थोथा है, कॉपर सल्फेट है, कितने युग्म सुमिलित है पूछ रहा है। तो बताइए कितने युग्म सुमिलित हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी? क्या लगा दें, सभी लगा दें। कैल्शियम, यहाँ क्या है, ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOClCl, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा, लगा दें सभी। यहाँ पर आप लोग गलत हो जाएगा जैसे इसको लगाइएगा। क्यों, यहाँ क्या है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का मतलब होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और वॉशिंग पाउडर का मतलब होता है सोडियम कार्बोनेट, यानी ये दोनों उल्टा लिखा हुआ है। तो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तो सही है ब्लीचिंग पाउडर का, और कॉपर सल्फेट भी सही है नीला थोथा का, यानी इसमें कितना सही है, 2 सही है, यानी केवल 2। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। अगर इसको लिखिएगा फार्मूला में तो ऐसे, अगर इसको स्ट्रक्चर में लिखना है तो CaO इधर लगा दीजिए Cl, एक इधर लगा दीजिए Cl, तो ये हो जाएगा। और क्या है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का क्या होता है, Na2HCO3। अगर H को हटा दीजिएगा तो Na2CO3, NaHCO3, यहाँ पर सॉरी NaHCO3 क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इंटू 5H2O, और कॉपर सल्फेट का CuSO4, ठीक है, इंटू 5H2O। ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने, विचार करके क्या करना पता, तो सत्य कथन की पहचान करना विचार करके। पहला देखिए क्या है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, जिसको बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, के रूप में जाना जाता है। इस कथन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कथन देखिए पहले। अग्निशामकों में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर या फिर बैकमन संयंत्र में होता है। तो ये तो सही है, ये भी सही है। अग्निशमन में क्या होता है, बेकिंग सोडा का प्रयोग हो जाता है। यहाँ पर व्यंजक चूर्ण का उत्पादन बैकमन संयंत्र के तो में होता है। यहाँ पर क्या है, निर्जल, निर्जल है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट तो ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, Na2CO3, लेकिन यहाँ क्या दिखा, निर्जल, निर्जल यानी कि निर्जल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एक होता है, अभी लिखे थे NaHCO3, निर्जल का मतलब H जो ये वाला है गायब है, तो यहाँ पर क्या है, और इसको फिर क्या बोल दिया, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा में तो H है, लेकिन यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट सिर्फ लिखता और इसको बेकिंग सोडा नहीं लिखता, इसको धोवन सोडा लिखता तो सही हो जाता। लेकिन यहाँ क्या लिख दिया, निर्जल सोडियम कार्बोनेट तो लिखा लेकिन बेकिंग सोडा लिख दिया, जिसको पाक सोडा, ये तो गलत हो गया क्योंकि इसको बोलेंगे धोवन सोडा। तो एक तो गलती है और 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन में देखिए क्या हो गया, पूछ रहा सत्य कथन, सत्य कथन सभी, ये तो गलत हो गया। एक गलत है तो एक वाला ये भी है, तो ये भी ख़त्म हो गया। केवल 3 क्या है, 2 और 3 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11।
सोडियम क्लोराइड की मात्रा लवणों में सर्वाधिक पाया जाता है समुद्री जल में। समुद्री जल में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड, ये भी सही है। खाने का नमक यानी NaCl को कैसे बनता है? मजबूत क्षार और मजबूत लवण से। तो ये सही हो गया। तो इसमें पूछ रहा कौन सा कथन असत्य है? असत्य कौन सा है? कोई नहीं। 11 के 4 हो गया। 12 नंबर देखें। 12 नंबर में आयोडीकृत लवण में होता है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड की आई क्या हो गया? आयोडिक लवण में पोटेशियम आयोडाइड मिलाकर ही इसको क्या कहता है? आयोडीनीकरण किया जाता है, जिसको बोलते हैं आयोडीन युक्त नमक। ठीक है। फिर क्या? शीतल पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जो भी ठंडा वगैरह पीते हैं उसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, जिससे मतलब खोलते हैं तो उससे मतलब शीश से मतलब हवा निकलता है। क्या निकलता है? सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। ठीक है। यानी एक भी सही है, दो भी सही है। पूछ रहा सत्य कथन की पहचान कीजिए, तो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में जो फोटोग्राफी में अस्थायीकरण क्या है? अस्थायीकरण के रूप में सोडियम थायोसल्फेट को बोलते हैं हाइपो रसायन का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही। अस्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। और वहीं पे फोटोग्राफी प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। सिल्वर ब्रोमाइड की परत किस पे चढ़ाई जाती है? फोटोग्राफी प्लेट पे। फोटोग्राफी प्लेट से रहेगा तो सिल्वर ब्रोमाइड, और जैसे इसको लिखा रहेगा अस्थायीकरण के लिए तो सोडियम थायोसल्फेट। इसलिए इसमें ए भी सही है, दो भी सही है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों सही है। 12 के 13 के सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड का मान कितना होता है? जो pH का मान निकालते हैं 0 से लेकर 14 तक, अगर दोनों को अगर जोड़ देंगे, अगर 1 बिलियन में निकाल दिए क्या चीज़ का मतलब? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, वही निकाल लें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। अगर दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो आएगा 14 के बराबर। ठीक है। जब भी ऐसा रहेगा, अगर ए वाला दे दिया मतलब हाइड्रोजन आयन के दे दिया, और आपसे पूछ लिया मतलब क्या हाइड्रोक्साइड के, तो क्या करेंगे? इससे मतलब 14 में से घटा देंगे। ठीक है। यानी कि दोनों का जोड़ क्या होगा? 14 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य क्षारीय होगा? देखिए क्षारीय के लिए क्या होगा? जिसका pH 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक वाला देखिए क्या माइनस का मतलब क्या है? ये तो क्या है? हाइड्रोजन आयन के मान है। जब इसको क्या मतलब माइनस में रहता है, वही रहता है मतलब pH में लिखेंगे तो माइनस, ये जो मतलब लॉग विधि के द्वारा इसको करें हटाएंगे तो फिर जो मतलब -5 है तो 5 के बराबर आएगा, -7 है तो 7 के बराबर आएगा। उसी तरह से जो इतना लिखा रहेगा उतना के बराबर आ जाएगा। यहाँ लिख रहा है कि क्षारीय होगा, तो क्षारीय होगा यानी 7 से अधिक। तो 7 से अधिक वाला कहाँ है? एक कट गया, ये तो 7 है तो उदासीन हो गया, ये नहीं। 7 से अधिक बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट खत्म हो गया। और इस बात को ध्यान रखें, जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना जल्दी सिलेक्शन होगा। ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं अगर कुछ सीखने को मिला होगा तो, और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। धन्यवाद।